कोई हमला किया वहाँ पर बोलना है, विषय कुछ है, विषय विषयांतर लोग बोलते हैं। हमारे भानु प्रताप सिंह क्या क्या बोल के चले गए, कांग्रेस को, आरजेडी को, जेएमएम को। उनको ये पता नहीं, बिना विधायक बने बाप को मंत्री बना दिया, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी। उनको भी फिर मंत्री बना दिया। सब भूल जाते हैं, वहाँ जाते हैं तोता नहीं बोलते हैं। देखिए, बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और विभाग बंटवारा हुआ, काम तेजी गति से रफ्तार में हम लोग करेंगे। काम प्रभावित हो रहा है अभी, लगता है कोई बस 2-3 दिन का मामला है। देखिए, उनको समझना हम लोग का बस की बात नहीं, सीधा सीधी बात। सरयू राय जी को समझना, अभी हम लोग जैसे नए हम लोग हैं राजनीतिकार, तो उनको नहीं समझ सकिएगा। बिल्कुल नहीं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो अनपार्लियामेंट्री है। इनको आईना दिखाना इन्हें बहुत बुरा लगा। निशिकांत दुबे जी क्या कर रहे हैं वो अब रणधीर सिंह जी से बेहतर पूछ सकते हैं। इनके घर में परेशानी है। ये कहते हैं कि मैं दलित का नेता हूँ। इन्होंने कहा कि दलित कोई अगर आदिवासी है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो आदिवासियों का नेता हो। इसी प्रकार से मैंने इनके नेताओं की गिनती करा दी कि बाबूलाल जी आदिवासी हैं लेकिन आदिवासियों के नेता नहीं हैं। स्मृति ईरानी जी महिला हैं लेकिन महिलाओं की नेता नहीं है। अमर बावरी जी दलित नेता हैं लेकिन दलितों के नेता नहीं। इन्हें मुख्तार अब्बास नकवी मुसलमान हैं लेकिन मुसलमानों के नेता नहीं। इन्हें आईना देखना बुरा लगता है। आप लोग भाषण उठा करके देख लीजिए, अभिभाषण जो था गवर्नर साहब का, आप जब वो बात कर रहे हैं, कोई बात रख रहे हैं तो उनके बातों में सरकाज़म है। ये संसदीय परंपरा का मैं क्या कह सकती हूँ कि उसका उल्लंघन है और जिस तरीके से वो करें वो बिल्कुल संसदीय नहीं था, अनपार्लियामेंट्री वहाँ किया गया है। आखिर ये करते जाएंगे और हम लोग कुछ ना कहें। आज एचईसी को क्यों बेचने की तैयारी हो रही है? जो कॉर्पोरेट घराना एक बहुत बड़ा गोड्डा में जिसको बसाया गया है, उसी को वापस अडानी को पूरा एचईसी देने की बात है। राहुल जी ने साफ शब्दों में कह दिया है एचईसी को बेचने की अनुमति इन्हें नहीं दी जाएगी। राहुल जी के जब आवाज़ उठाने पर जो अन्य पीएसयूज़ हैं उनको बेचने के काम पर इन लोगों ने रोक लगाई है, नहीं तो ये पूरे देश को बेच देंगे। एक बात तो तय है कि किसी प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण पल था कि इतने घंटों तक वह मुख्यमंत्री विहीन रहे और निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में झारखंडियों के हक अधिकारों का जो हनन किया गया था उसी की आक्रोश की अभिव्यक्ति सदन ने देखी। और मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में प्रदेश के हमें अपने असंतोष को व्यक्त करने का अधिकार है और हम लोगों ने अपने असंतोष को व्यक्त किया। और हम लोग ऐसी किसी भी परंपरा का विरोध करते हैं कि किसी भी राज्य को उसकी संवैधानिक ज़रूरतों से मरहूम रखा जाए, वंचित रखा जाए, वो भी उस परिस्थिति में जबकि आपकी मंशा पर ही सवाल खड़े हों। नहीं, सरयू राय जी वरिष्ठ साथी हैं और निश्चित रूप से उनके पास तथ्यों की पूरी जानकारी होती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिन तथ्यों को उन्होंने प्रस्तुत किया सदन के पटल पर, साथ में कुछ तथ्यों को उन्होंने छुपा भी लिया। हमारा मूल सवाल इस बात का था कि यह प्रदेश, इसने ऐसी क्या गलती की थी जो 18 से ज़्यादा घंटे ये मुख्यमंत्री विहीन रहा। इस सवाल पर अगर आदरणीय सरयू राय जी प्रकाश डालते तो हमारे जैसे नए लोगों का भी ज्ञानवर्धन होता। आपको इस सरकार में क्या देखिए, मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ, ये राज्य अलग हुआ 23 साल पार हो गया, लेकिन सब लोग आदिवासी के पक्ष और विपक्ष आदिवासी की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि 23 साल के अंदर में आदिवासी को क्या मिला? क्या इसका अधिकार बचा? किसका जमीन बचा? क्या जब एक्ट रहने के बाद भी जमीन नहीं बचा? आदिवासियों का जमीन यहाँ पर मॉल बन रहा है, आदिवासियों के जमीन पर यहाँ बहुत सारे मकान बन रहे हैं। तो क्या मिला? जो था वो भी तो खत्म हो रहा है। 23 साल में 4.5 साल तो हेमंत सोरेन के भी चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे किसी भी की सरकार हो 23 साल के अंदर में, लेकिन यहाँ के आदिवासियों को क्या मिला? जो था वो भी तो खत्म हो गया। जांच करे, ईडी जांच करना ही चाहिए इसको। देखिए, ये जो सीजीएल वाली जो प्रक्रिया हुई उस समय सरकार भी बहुत अस्थिर थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थे, इसमें तुरंत जांच नहीं बैठाया गया। मगर अगर सब चीज़ अस्थिर होता तो निश्चित रूप से इसमें एसआईटी टीम का गठित करके इसमें जांच कराना चाहिए था। अगर ईडी भी जांच कर रही है तो बहुत अच्छा है, वेलकम। सब हमारा चरित्र में ही बहुत झांकते हैं। मणिपुर में जब महिलाओं को बेइज्जत किया जा रहा था, इस तरह से घुमाया जा रहा था, और कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे महिलाओं को इन्होंने कितना सम्मान दिया है, देखे ही हम लोग, तब इनका मुंह नहीं खुला। आज उन्होंने जो बात की है, दीपिका जी ने जो बात की है, उसको तिल का ताड़ ये बनाने का काम कर रहे हैं।
जो आप चाहे नाम दे लो, सरकार वही है और उसी नीति पर चलेगी। देखिए, जो हुआ वो गलत हुआ, जो हुआ गलत हुआ और केंद्रीय सत्ता का ये दुरुपयोग हुआ। पूछताछ वैसे भी हो सकती थी, तो ये सही नहीं हुआ।